राधे एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। तो मैं भी शिवरात्रि का व्रत करती हूँ और कौन कौन मेरे साथ शिवरात्रि का व्रत करता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो शिवरात्रि के दिन पूजा कैसे की जाती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप पूजा की थाली लगा ले। इस बार शिवरात्रि जो है ना शाम को आएगी, तो प्रदोष काल में जो है ना पूजा का शुभ मुहूर्त है, तो प्रदोष काल में आप पूजा जरूर करें। व्रत 15 तारीख को ही करना है और 15 तारीख की शाम के समय यानी प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। मैं घर पे ही पूजा करती हूँ, आप घर पर मंदिर में जहाँ देखिए आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको पूजा करनी है या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पूजा करने से पहले जिस जगह पर आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, वहां पर आटे से चौक पूर लें, पटा बिछा लें और पटे के ऊपर आपको सफेद कलर का कपड़ा बिछाना है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में सफेद कलर का ही कपड़ा बिछता है। पटा बिछाने के बाद मैंने चावल से आसन दे दिया है और मेरे पास भगवान शिव पार्वती की तस्वीर थी, तो मैंने यहाँ पे भगवान शिव पार्वती की तस्वीर को विराजमान किया है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। घी का दीपक तैयार कर लिया है, एक कांसे की थाली ली है, थाली में मैं स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहे तो ओम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। इसी थाली में हम शिवलिंग का पूजन करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास गौरी गणेश है तो मैं पूजा में गौरी गणेश को विराजमान कर रही हूँ। अगर आपके पास गौरी गणेश नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप शिवलिंग के ऊपर ही गौरी गणेश का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग अपने आप में परिपूर्ण है। यहाँ पर मैंने थाली के ऊपर एक छोटी सी चौकी रख दी है। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप एक कोई बर्तन ले लें, उसे उल्टा करके ऊंचाई पर रख दें ताकि पूजा करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और शिवलिंग को मैंने बेलपत्र के ऊपर विराजमान कर लिया है। चलिए अब हम पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा में सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, तो मैं यहाँ पे घी का दीपक जलाऊंगी। घी का दीपक पूजा में हमेशा दाहिनी ओर जलता है। तो चलिए सबसे पहले हम पूजा का दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद किया जाता है दीपक का पूजन। तो दीपक के ऊपर थोड़ा चंदन चावल लगा कर दीपक का पूजन कर दें। इसके बाद गौरी गणेश का पूजन करना है। अब मेरे पास जो गौरी गणेश है वो है चांदी के, तो चांदी के गौरी गणेश को मैं स्नान नहीं कराती क्योंकि काले पड़ जाते हैं, उनको केवल भाव की मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबका सबसे पहले ध्यान किया है। ध्यान करने के बाद जो है ना एक फूल में चंदन चावल लगाकर, कुमकुम चावल लगाकर मैं गणेश जी और गौरी जी का पूजन करूंगी, जिसे कहते हैं सूक्ष्म पूजन, जो कि हर पूजा में करना अनिवार्य होता है। शिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प जरूर करें और संकल्प सुबह के समय करना है आपको। तो अपने सीधे हाथ में चावल, पुष्प, थोड़ा सा जल लेकर आपको अपने घर के मंदिर में ये संकल्प करना है। मैं आपको इस तरह से संकल्प करना का याद मैं इसलिए दिला रही हूँ ताकि आप भूल मत जाना। अपना नाम, गोत्र और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको संकल्प करना है। इसके बाद हम यहाँ पे पूजा करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल चढ़ाया है। इसके बाद आप कच्चा दूध चढ़ा दें, आप चाहें तो पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में कच्चे दूध की बहुत विशेषता है। मतलब अगर आप सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, आपको सभी प्रकार के सुख जो है ना कच्चा दूध चढ़ाने से मिल जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर गंधोदक स्नान कराएंगे। तो जल में थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा चंदन लेकर आपको अच्छे से घोल लेना है और इससे भगवान को स्नान कराना है। इसके बाद अच्छे से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, कहीं दूध और गंधोदक जो है ना लगा नहीं रहना चाहिए। अच्छे से आप बढ़िया से स्नान करवाएं। इसके बाद करेंगे हम अंग पोषण। पोषण का मतलब होता है भगवान के शरीर को अच्छे से आपको पोंछना है। जैसे जब आप स्नान करते हो तो अपने शरीर को पोंछते हो ना, बस वैसे ही अभाव से आपको भगवान के शरीर को अच्छे से पोंछना है। तस्वीर को भी हल्के गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। इसके बाद आपको इत्र लगाना है और इत्र लगाते समय अंगूठी का प्रयोग ना करें, हथेलियों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर मैंने जलहरी पर और शिवलिंग पर अच्छे से इत्र लगाया है। इसके बाद जो है ना हम अच्छे से चौकी को भी साफ कर देंगे और बेल पत्र के ऊपर ही हम शिवलिंग को अच्छे से विराजमान करेंगे। जल के ऊपर ही मैंने शिवलिंग को विराजमान किया है, क्योंकि शिव तो जल में विराजमान है, गंगा उनके जटा से निकली है तो जल में ही विराजमान होते हैं। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे, चंदन का
टीका लगा देंगे, चावल चढ़ाएंगे, जलेहरी पर आपको रोली का टीका यानी कुमकुम का तिलक लगाना है, साथ के साथ आपको सर्प का भी पूजन करना है। इसके साथ साथ जो है ना मैं यहाँ पर तस्वीर का भी पूजन कर दूंगी। तो शिवलिंग पर मैं चंदन का टीका लगाऊंगी भगवान शंकर पर, और माता पार्वती पर मैं कुमकुम यानी रोली का टीका लगाऊंगी। इसके बाद जो है ना हम इस तरह से धूप दीप दिखा देंगे, क्योंकि भगवान को धूप दीप नैवेद्य से जो है ना भगवान का पूजन किया जाता है। तो धूप दीप दिखाना बहुत अनिवार्य है, इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजें आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप ये सारी चीजें भूल ना जाएं। इसके बाद अगर आपके पास माला है तो भगवान को माला अर्पित करें, माला नहीं है तो पुष्प चढ़ा दें। अब चढ़ाएंगे हम बेलपत्र। तो बेलपत्र 3, 5, 7, 11, 21 इस संख्या में हमेशा बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र की डंडी अच्छे से तोड़ लें, बेलपत्र को अच्छे से आपको धो लेना है, क्योंकि कबूतर वगैरह जो है ना उस पर बीट वगैरह कर जाते हैं, तो अच्छे से धो जरूर लें। और बेलपत्र पर आप अपनी मनोकामना लिख लें, या फिर ओम लिख लें, या फिर कुछ भी इतना ना लिख पाए तो केवल चंदन का तिलक लगाकर चावल चढ़ाकर जो है ना बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद गुलाल, अबरक, सिंदूर चढ़ा देंगे हम। और भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, तो दूध में घोलकर आप भांग भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो केवल सूखी भांग भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। शिवरात्रि के दिन अन्न नहीं खाया जाता, फलाहार किया जाता है। तो फल जैसा आहार आपको खाना है। आप स्वीट पोटैटो यानी शकलकंदी खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं, और भी बहुत सारे फल मार्केट में आ रहे हैं तो उनको ग्रहण कीजिएगा। इसके बाद जो है ना माता पार्वती पर जो है ना सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है, क्योंकि आज के दिन कहा जाता है माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस उपलक्ष्य में जो है ना उनको सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। पूजा हमारी संपन्न होने वाली है। अब करेंगे हम आरती की तैयारी। मैंने एक थाली ले ली है, थाली में आप भगवान शिव का कोई मंत्र लिख लीजिए या फिर ओम बना दीजिए। बेलपत्र के ऊपर मैंने दीपक रख लिया है। चलिए अब हम सब मिलकर करेंगे भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा। और आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का अर्घ दे देना है। पूरी आरती मैंने गाकर नहीं सुनाई, आप ये मत सोचना दीदी आपने पूरी नहीं सुनाई है, तो पूरी नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। इसके बाद जो है ना मैंने जल का अर्घ दे दिया है। हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, इस तरह से आपको पूजा करनी है। एक संपूर्ण पूजा विधि मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर की है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।